हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए। बच्चों, मेरा आज आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। क्या है बच्चों? जिस भी बच्चे ने फॉर्म फिल नहीं किया है पीए, एसपी और जेजे का, सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है, बिकॉज जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा है और अगर उसने फॉर्म फिल नहीं किया है तो बच्चों ध्यान रखना, लास्ट के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं नहीं चाहता वो प्रॉब्लम आप फेस करो। दूसरी चीज, वेबसाइट ऑलरेडी बहुत स्लो चल रही है। दिन में बच्चे बोलते हैं सर स्लो चलती है, बिल्कुल चल रही है। देखो क्यों चल रही है, बिकॉज अभी डीएससी में लगभग 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई है लगभग। तो वो जो इतनी सारी सीटें हैं तो ऑब्वियसली लोड तो आना ही था उस वेबसाइट के ऊपर, तो लोड ही आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, या तो सुबह जल्दी उठ के भर सकते हो, शाम को भर सकते हो, दिन के हेक्टिक से बचने के लिए। लास्ट मोमेंट पे अगर भरने जाओगे 7 या 8 को, तो फिर वो वेबसाइट चलेगी नहीं, ना रात को चलेगी ना सुबह। मैं नहीं चाहता प्रॉब्लम आए, क्योंकि हो सकता है डीएससी एक्सटेंड ना करे डेट, जो कि मैं प्रिटी मच श्योर हूं नहीं बढ़ेगी आपकी डेट एग्जाम उसकी लास्ट डेट की। तो इसलिए बट आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करें बच्चों, ठीक है। आज का हमारा कंसर्न है बच्चों स्ट्रेटेजी की, स्ट्रेटेजी कैसे करें, तैयारी किस चीज की, पीए, एसपी और जेजे की सभी स्टेजेस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा। 2018 से लेकर जो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है सारा मैं इसके अंदर आपको क्रक्स दे दूंगा मेन, कि क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या करना है, किन चीजों से बचना है और किस चीज से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू अबाउट 2 बैचेस चल रहे हैं मेरे, संकल्प और उदय बैच। उदय बच्चों बनाया गया टियर 1 के लिए, जो आपका 60 की इंग्लिश, 30 की जीके, 30 की रीजनिंग, पीए एसपीए में 50 की इंग्लिश, 20 की जीके और 20 की रीजनिंग, 90 और 120 मार्क्स के, उसको कवर किया गया टियर 1 को, ठीक है। इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको। लेकिन अगर बात करेंगे संकल्प बैच की, तो संकल्प बैच में तो आपका चारों टीयर्स को इकट्ठा तैयारी करवा रहा हूं मैं आपकी। जब मैं इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूं टीयर 1 के, तो साथ साथ मैं डिस्क्रिप्टिव की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अंदर। जो भी टॉपिक है मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी भी साथ साथ लिखवाता चलूं, ट्रांसलेशन पे भी काम करते रहे। तो स्टेज 1 से ही सारी चीज तैयारी करें। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के लिए भी 25 मॉक टेस्ट, टीयर 1 के भी 25 मॉक टेस्ट, ठीक है, और पूरा प्रॉपर एग्जाम पैटर्न तरीके से। दूसरा, आपका टाइपिंग के टिप्स भी मैं इसमें दे रहा हूं। जैसे मेरी स्पीड अभी करंटली 50 का राउंड है, मैं खुद बच्चों को 50 से 65 करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो? जो खुद मैं करके दिखाऊंगा तभी तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं ना। तो टाइपिंग की क्लासेस भी होंगी, उसके टाइपिंग टेस्ट भी रहेंगे, 15 वीडियोस होंगी। इंटरव्यू के लिए क्या किया गया है, इंटरव्यू के लिए आपके 2 मॉक इंटरव्यूज करा जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या हाई कोर्ट की स्पेशल जो हायर एक्सपर्टीज है वो लाई जाएंगी। वो आपका प्रॉपर एक मॉक इंटरव्यू करेंगी, आपसे डिस्कस करेंगी, आपके जो क्वेरी है सब ले लेंगी। आपका कोई सवाल है सर फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या फर्क होता है, क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या है, जेजे की प्रोसीडिंग, सारे सवाल के जवाब वो देंगे आपको। और उस हालांकि पहले आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर आपके साथ डिस्कस करके आपकी चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो एक तरीके से आपको एग्जाम से पहले इंटरव्यू को, एग्जाम से पहले सभी स्टेजेस के लिए आपको एक फेस करा दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चों ने कभी इंटरव्यू नहीं फेस किया होता जनरली बच्चों ने, और अगर किया भी है किसी ने, तो उसने इंटरव्यू जो फेस किया बच्चों वो जजेस से नहीं किया होगा। इसके अंदर सारे इंटरव्यू जजेस लेते हैं। कोर्ट के जो एग्जाम होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और आपके जो क्या प्यारे बच्चों दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके जो इंटरव्यूज होते हैं सारे जजेस करते हैं। तो आप जजेस को समझ सकते हो, दे आर एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल पीपल। आई हैव फेस्ड 2 इंटरव्यूज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट, तो आई नो कि आपको किस तरीके से किस अप्रोच को लेके चलना है बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। अगर आप इसकी मंथली फीस अगर काउंट करेंगे तो 180 रुपीज पर मंथ फीस मिलती है बच्चों इसकी, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फीस है, और इसकी भी 180 पर मंथ फीस है। वैसे देखोगे कंप्लीट इंग्लिश करा रखी है, कंप्लीट जीके में कंप्लीट में बच्चों पॉलिटी है, हिस्ट्री है, और मिसलेनियस टॉपिक में मैंने ऑलमोस्ट काफी सारे जीके भी करा दिए, ठीक है। रीजनिंग कंप्लीट है, और करंट अफेयर फॉर द पास्ट 6 मंथ की वो भी है, और इंग्लिश तो कंप्लीट है। इंग्लिश को तो इससे बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी को, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। फाइनली अब इस पे काम आ गया है करने का, जो कि हम करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। तो प्यारे बच्चों स्ट्रेटेजी देख लो। आपको पता है जो आपका जेजे की पोस्ट है, और एक किसकी पोस्ट है आपकी पीए की, और एक इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक पोस्ट है बच्चों आपको पता है एसपी और पीए एक कैटेगरी में रखा गया है, और आपकी कौन सी कैटेगरी है, जेजे की। तो दो वैकेंसीज आउट है। अब देखो इसमें क्या है आपको पता है, इसमें जो इंग्लिश आएगी बच्चों वो आएगी 50 मार्क्स की, इसमें जो जीके आएगी बच्चों वो आएगी 20 मार्क्स की, इसमें जो रीजनिंग आएगी बच्चों वो आएगी 20 मार्क्स की, ठीक है। अगर मैं बात करूं जेजे की, तो जेजे के अंदर जो बच्चों इंग्लिश है वो कितने की है, 60 मार्क्स की। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर आप लोगों की इंग्लिश हो गई है, रीजनिंग जो है बच्चों वो है 30 मार्क्स की, और जीके है आपकी 30 मार्क्स की। टोटल कितने हो गए, 120 मार्क्स का ये है, और आपका 90 मार्क्स का ये है बच्चों, ठीक है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, मेरी वीडियोस देखे होंगे, सब कुछ बता रखा होगा मैंने, ठीक है। अब स्टेज 1 की बात करें हम लोग, स्टेज 1 को कैसे प्रिपेयर करना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है इंग्लिश में। अब इंग्लिश में आप कहेंगे सर इंग्लिश में क्या, देखो इंग्लिश में ऑब्वियसली ग्रामर हमें सारी पढ़नी है, आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे,
क्योंकि क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट बन जाते हैं उससे क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव लास्ट टाइम थे, नरेशन से भी थे। तो देखो एसएससी वाला कोई भी बच्चा सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे जरूर। तो इंग्लिश में आपको एक्टिव पैसिव नरेशन, ठीक है, टेंसेस हो गया, वॉइस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, पूरी पार्ट ऑफ स्पीच होगी, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन प्रेपोजिशन। तो हमें पढ़ना ही है, इसमें ऑप्शन क्या है, ठीक है, ठीक है। हाँ, वोकैब की भी अच्छी खासी वेटेज है, वोकैब भी आएगी, वोकैब में आपके सारे सिनोनिम्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, एंटोनिम्स आ जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे, और साथ में क्या आएंगे आपका इडियम्स भी करने हैं हम लोगों को। क्या स्पेलिंग आएगी, बिल्कुल स्पेलिंग्स भी हमें फोकस करना है। तो ये तो वोकैब का पोर्शन हो गया। कॉम्प्रीहेंशन में देखो कैसे क्वेश्चन थे, ये नहीं बताएगा कोई जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्वेश्चन थे, देखो कॉम्प्रीहेंशन में ना ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे एक सेंटेंस लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, चौथा लिखा। अगर आप मेरा मॉक टेस्ट देंगे जो फ्री में अवेलेबल है, उसके अंदर भी मैंने 4-5 क्वेश्चन इसके डाले हैं। अगर आप देखेंगे तो शायद 55 से 60 तक जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन है ना, वो इसी में बेस्ड है। क्वेश्चन भी वहां पे मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे उसने कॉमा लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, सॉरी कॉलन लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, स्लैश लगा दिया, पूरे एक सेंटेंस के अंदर, पूरा एक सेंटेंस होगा, मतलब एक लाइन होगी पूरा एक सेंटेंस होगा, 4 लाइनें, वो बोलेगा इन चारों में से सबसे अच्छे से पंक्चुएशन का यूज किसमें किया गया। तो जो आपने चैप्टर इंटरजेक्शन नहीं पढ़ा है ना, जब कभी भी देखेंगे ग्रामर का कोर्स कहीं से भी लिया होगा आपने, तो इंटरजेक्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। इंटरजेक्शन में ही पढ़ाया जाता है, कोमा कहाँ लगता है, पंक्चुएशन कहाँ लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगता है। तो उससे 5-6 क्वेश्चन थे पिछली बार। तो मैं फिर से एडवाइस करूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ लेना। अगर उन्होंने वही पैटर्न यूज किया जो लास्ट टाइम यूज किया था, तो 5 से 6 क्वेश्चन इसके थे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो इंटरजेक्शन टॉपिक आपको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता था बाकी सब भी प्यारे बच्चों, लेकिन आपको ये नहीं पता था, आपको ये भी नहीं पता होगा कि इंग्लिश के अंदर कोर्ट के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वोकैब सेक्शन, होमोनिम्स। होमोनिम्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो होमोनिम्स से क्वेश्चन देता है आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में तो 100% देता है, वो पूछ लेगा डिसइंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड में क्या फर्क है, कास्ट CAST और CASTE में क्या फर्क है ना। तो कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा, तो उस तरीके से होमोनिम्स जरूर करने हैं। और ज्यादा डीप लीगल वोकैबुलरी नहीं करनी है, वोकैबुलरी करनी है कोर्ट की, लीगल वोकैबुलरी एकदम डीप नहीं करनी। जैसे अब मैं बोलूं क्वैश करना, खत्म करना एक लीगल टर्म है, नल एंड वॉइड करना लीगल टर्म हो जाता है, एलिमनी एक लीगल टर्म हो सकता है। तो ये चीजें मतलब जो जनरल यूज में होती है वो सारी लीगल टर्म करनी है, लेकिन ये नहीं कि पूरा डीप उसके अंदर जा रहे हो, दैट इज नॉट गुड। हमारा जुडिशरी का एग्जाम नहीं है, जुडिशरी का होता तो हम उसको भी करते हैं, लेकिन लीगल वोकैबुलरी क्या मैं सेपरेटली अलग से करा रहा हूँ बैचेस में, ये संकल बैच में और उसमें दोनों में लीगल वोकैबुलरी अलग से चलेगी, ठीक है। होमोनिम्स की भी अलग चलेगी। ये तो रही इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के मैंने क्या 2 एडवांटेज दिए आपको, होमोनिम्स करने हैं जरूर, और साथ ही आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आपको वो जो पंक्चुएशन मार्क है वो करने हैं। एक्टिव पैसिव को प्रायोरिटी देनी है, टेंस को प्रायोरिटी देनी है, क्वेश्चन टैग को, कंडीशनल सेंटेंस को। नाउन प्रोनाउन में क्या करना है बच्चों, नाउन प्रोनाउन में ना एरर फाइंडिंग में जनरली जो क्वेश्चन बने थे लास्ट टाइम, वो क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे, मैं बोलूं आपको, ठीक है। टफ हो गया था ये वाला सेक्शन, जो आपका सेंटेंस जो करेक्ट सिलेक्ट करना था 4 लाइन से, तो ये टफ हो गया था बच्चों, से नहीं हो रहा था। वोकैबुलरी भी मिक्स रहती है, मॉडरेट वर्ड भी मिल जाएंगे, इजी भी मिल जाएंगे और टफ मिल जाएंगे, तो तीनों मिलेंगे, ठीक है। इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा और टफ भी मिलेगा, ठीक है। तो सारे कवर करेंगे। तो इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी ये है कि डेली आप प्रैक्टिस करें, पढ़े हर टॉपिक को। मेरे को लगता है आपको, जैसे आप टेंस पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ो पहले एक दिन को, ऐसा करो टेंस पढ़ो और फिर दोपहर में या शाम को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव पैसिव, तो दोनों साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगले दिन कंडीशनल पढ़ लो, फिर आप उसके साथ नरेशन पढ़ लो, साथ साथ 2 चैप्टर, ठीक है। और डेली वोकैबुलरी याद करनी है। वोकैबुलरी डेली कैसे याद करनी है, मान लो ए वाली सीरीज उठाई आपने, तो एक मान लो 50 की 100 की, तो अगले दिन पहले उन 50 को पढ़कर फिर आगे बढ़ना है, ऐसे रिपीटेशन में करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा किस चीज का, इंग्लिश सेक्शन का, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का जो अगला सेक्शन है वो क्या है आपका, अगला जो सेक्शन है प्यारे बच्चों वो है, अब जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का नॉर्मल पैटर्न रहेगा, आप अगर बहुत ही ज्यादा तैयारी नहीं भी करोगे तब भी रीजनिंग में आराम से, मान लो 20 है तो 12, 13, 15 नंबर तो वैसे ही ले आओगे। यहाँ पर 30 नंबर है तो 20 नंबर, 18, 20 आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार लेवल बढ़ा दे। बट लास्ट टाइम इतनी टफ नहीं थी, सब बच्चों ने 30 में से 22, 23, 25 नंबर आराम से ले लिए थे बच्चों, ठीक है। तो रीजनिंग के जो सारी वर्बल और नॉन वर्बल है वो सारी आपको कवर करनी है। सीरीज हो गई, नंबर सीरीज आई हुई थी बिल्कुल, इमेजेस वाली रीजनिंग भी आई हुई थी आप लोगों की, मिसिंग नंबर भी थे, ठीक है, सिलॉग्स भी थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं जीके की, सबसे मेन है जीके, देखो जीके, क्योंकि जीके में पता, जीके का ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सुबह से शाम पढ़ते रहोगे, पूरा दिन रात पढ़ते रहोगे, लेकिन तब भी स्कोर नहीं आएगा। कल सिलेक्शन आपका जीके दिलाएगा ही नहीं, आपका सिलेक्शन दिलाएगा बच्चों एक रीजनिंग और एक आपका इंग्लिश और रीजनिंग ही सिलेक्शन दिखाएगा, ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग। क्योंकि अगर मान लो कट ऑफ इसका देखोगे तो इंग्लिश 60, जीके 30, 90 में से 90 का हमें यहाँ टारगेट रखना है, 90 में से 90 का टारगेट हमें रखना है इसमें, ठीक है। जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट
स्ट्रेटेजी करंट अफेयर 6 मंथ्स की करनी है आपको। जैसे अगर मार्च में एग्जाम होता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कम से कम, ठीक है। इसके अलावा प्रायोरिटी पे सबसे पहले जीके का सेक्शन कौन सा रखना है? पॉलिटी। पॉलिटी बिल्कुल कवर करनी है पूरे डिटेल में, इंटरव्यू में भी काम आएगी आपकी। आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, साइंस भी इसमें जरूरी है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से जनरल विटामिन से क्वेश्चन आ गए, डिजीज से क्वेश्चन आ गए, है ना, ये सब चीजें होंगी। तो पहली प्रायोरिटी पॉलिटी, हिस्ट्री को भी आप, लेकिन पहली प्रायोरिटी पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर आपका साइंस। इन तीनों को सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना है और सबसे ऊपर प्रायोरिटी रखनी है आपकी पॉलिटी की। पॉलिटी के सब कुछ अच्छे से पढ़ने, सारे आर्टिकल्स, पार्ट और आपके शेड्यूल। इसी के अलावा जो जुडिशरी वाला सिस्टम है सारा, जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाले सारे आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं, हाई कोर्ट वाले सारे आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले सारे आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं, और करंट अफेयर के साथ लेके चलना है कि करंट अफेयर कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी तरफ से, इस पे फोकस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। करंट अफेयर में भी क्वेश्चन किसके ऊपर बनाओगे? स्पोर्ट्स पे ज्यादा करने हैं। फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी रही है खबरों में, उसमें लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, सिर्फ हिस्ट्री से, प्रेजेंट की करंट अफेयर से नहीं, जैसे पूछ लिया था, मतलब इतने टफ नहीं थे। फेमस जो पर्सनैलिटीज है वो, जैसे बड़े बड़े नाम थे, होमी भाभा, ये खेल से किस चीज से संबंध रखते हैं, इस तरीके से टाइगर वुड्स ये क्वेश्चन था, टाइगर वुड्स किसे, ये लास्ट टाइम जी का क्वेश्चन था, टाइगर वुड्स किसे संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में, सबके बारे में पढ़ना है। फेमस मेल, फेमस फीमेल, है ना, नंबर 1 फर्स्ट, पहला मेल, दुनिया का पहला आदमी, पहली वुमेन, वो सारे, दुनिया का सबसे बड़ा, छोटा, ये सब जो चीजें होती है ना मिसलेनियस में मिलती है, सारी कवर करनी है। मैंने बिल्कुल अपने बैच में कराई हुई सेपरेटली। तो ये रहा हमारा जीके का सेक्शन। जीके में करंट अफेयर पे फोकस रखना है, पॉलिटी पे और साइंस पे और हिस्ट्री पे भी करना है। इन तीनों चीजों पे फोकस रखना है, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़नी है, लेकिन ज्योग्राफी इतना डीप नहीं जाना कि आप ज्योग्राफी में से निकल ही नहीं पा रहे। ज्योग्राफी तो इतनी ज्यादा हो जाती है, पूरा एक सेक्शन एक तरफ, ज्योग्राफी एक तरफ, है ना। लेकिन ऑब्वियसली बॉर्डर्स, रिवर्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी के अंदर लेयर्स, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये वाले लेयर वाले क्वेश्चन, ये तो देखो अंडरस्टूड है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं फिल्टर करके बताता हूँ आपको बिल्कुल, लेकिन आपको क्या करना है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा जीके और इंग्लिश का। तो बच्चों ये तो मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए, किस चीज के लिए? स्टेज 1 के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि हमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या करना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर तो वो पंक्चुएशन, इंटरजेक्शन पढ़ना है, होमोनिम्स पढ़ना, बाकी सब एक्टिव पैसिव नरेशन इसमें ध्यान देना ही देना है, ठीक है। जीके में 6 मंथ्स की करंट अफेयर पॉलिटी के साथ, तो ये दोनों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे की अगर बात करें हम, अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी स्टेज 1 के साथ ही होती है। कैसे? अब मान लो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आएगा बच्चों आपसे कि आप हमें बताएं, लास्ट टाइम पीए और एसपीए का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम हुआ था, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, उसके अंदर क्या क्वेश्चन था मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन ही बता रहा हूं आपको जो पूछा था। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, एक्सप्लेन, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, उसने पूछ लिया ऑक्सिलरी वर्ब बताओ। अब कुछ बच्चे जिनको पता है हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, डिफाइन कैसे करना है, डिफाइन इज इंपॉर्टेंट। हाउ विल यू डिफाइन, डिफाइन कैसे करोगे? तो ऐसी एक में आ गया था ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ऐसे ही आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन कि आप हमें बताएं व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो जब एक बार तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप अभी स्टेज 1 की तैयारी कर रहे हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे अभी ध्यान देना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिफाइन कैसे करना है, सेल्फ और सेल्फ्स में फर्क क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये साथ साथ ही करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि अभी आप बस एमसीक्यू के लिए पढ़ रहे हो, फिर पेपर क्लियर होगा फिर उसके पास जाओगे, नहीं, दोनों के लिए एक ही साथ पढ़ लो, बस डेफिनेशन ही तो दिमाग में रखनी है। तो अब डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रेटेजी क्या है, जो भी ग्रामर में पढ़ रहे हो उसकी डिफाइन करना पता होना चाहिए आपको। दूसरा, और वहां पर ऑप्शन नहीं आएंगे, एक्टिव पैसिव इसके अंदर भी आएगा डिस्क्रिप्टिव के अंदर, लेकिन ऑप्शन नहीं आएंगे। जैसे जो एसएससी में और जनरली जो बच्चा क्या करता है, रिजेक्शन मेथड डिस्क्रिप्टिव में काम ही नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होंगे हमारे पास। तो इस चीज को ध्यान रखना है। फिलर्स भी आएगा, पैराग्राफ भी आएगा इसके अंदर, ग्रामर सेक्शन के अंदर, ठीक है। ट्रांसलेशन आएगी आपकी हिंदी में और आपको लिखनी पड़ेगी इंग्लिश में, जो कि आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, कर पाओगे आप, मुझे पता है आपका, ठीक है। मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं हम संकल्प बैच में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एस्से जो आएगा आपका, एस्से के लिए मैं बताता हूँ टिप्स क्या है। एस्से के लिए टिप्स, बिल्कुल एस्से के लिए सब वेट कर रहे होंगे। एस्से क्या है बच्चों, एस्से के लिए ना डीप जुडिशरी टॉपिक नहीं पढ़ना है, डीप टॉपिक नहीं पढ़ना है, सोशल इशू सारे पढ़ने हैं। सोशल इशू कौन से, वुमेन एम्पावरमेंट, करप्शन, साइकिलिंग, ये सब भी आते हैं। ऐसा नहीं आप सोचना मत कि जुडिशरी है तो नहीं, जे वालों से, एसपीए वालों से, पीए वालों से जनरल इशू पूछेगा वो, ठीक है।
इस तरीके से चीजें पूछेगा, पूरा डीप नहीं जाएगा कि आपसे कोई वर्डिक्ट पूछ लेगा, वर्डिक्ट कभी नहीं पूछेगा, या कोई बड़ा फैसला भी नहीं पूछेगा, वो आपसे जनरली पूछेगा कोई भी जो सोशल इशू चल रहे हैं हमारे देश के अंदर उन सब के ऊपर बात होगी। तो जनरल इशू सारे करने हैं। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं 2019-18 में ही, तो वो देख लेंगे, वही टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो स्टेज सेकंड। अब बात करें अगर स्टेज थर्ड की, तो टाइपिंग के लिए तो एडवाइस है डेली टाइपिंग करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो देख लेना कि आप जिस स्टेज में है उस स्टेज में कैसे क्या करना है, बट स्टिल टाइपिंग डेली करनी पड़ेगी। अगर आपकी जो टाइपिंग की स्पीड जब तक 49-50 नहीं आ जाती घर पर, तब तक मत रुकना, मैं पहले बता रहा हूं, वरना वहां पर रिजल्ट आउटपुट नेगेटिव आने वाला है। तो जिस भी बच्चे की 50 से कम की स्पीड है, डेली टाइपिंग कीजिए, डेली टाइम इन्वेस्ट कीजिए, 10-10 मिनट के सेट लगाइए। सुबह उठ गए, फ्री है तो 10 मिनट टेस्ट लगा लीजिए। आपने 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लिया, फिर टेस्ट लगा दिया 10 मिनट का, फिर 20 मिनट का टेस्ट लगा लो, फिर आधे घंटे का टेस्ट लगा दो। तो दिन में इस तरीके से 10-10 मिनट के सेट लगाने हैं, और एक सेट जरूर आधे घंटे का मिनिमम लगाना है, ठीक है। टाइपिंग करनी कैसी है, पेपर टू स्क्रीन 1 सेट लगाना है, और स्क्रीन टू स्क्रीन 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। पेपर टू स्क्रीन 1 सेट, स्क्रीन टू स्क्रीन 3 सेट। लास्ट टाइम ये स्क्रीन टू स्क्रीन मतलब कंप्यूटर स्क्रीन से देखकर लिखना था आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रीन टू स्क्रीन। पेपर मतलब जो पेपर से देखकर लिखते हैं, पेपर से लिखने में टफ हो जाती है टाइपिंग, बिकॉज आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, स्क्रीन में बस ऐसे देखना होता है। तो स्क्रीन टू स्क्रीन ईजी हो जाती है एज कंपेयर टू पेपर टू स्क्रीन, बट बिकॉज ये अपने आप में ही टफ है। देखो, अगर 40 की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, 40 की स्पीड अपने आप में टफ है। हाँ, अगर ये 35 होती तो मैं बोलता कि आप पेपर टू स्क्रीन पर ज्यादा टाइम लगाइए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया पिछले वाले में, अभी जो वैकेंसी आई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 35 कर दी थी। 35 कर दी तो इसलिए उन्होंने क्या लिया, पेपर टू स्क्रीन लिया, क्योंकि 35 कम हो जाती है, तो वो 5 का जो गैप है ना, उन्होंने पेपर टू स्क्रीन में निकलवा दिया। लेकिन अगर आप बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो लास्ट टाइम जब हुई थी वो 40 थी, और बच्चों की जिनकी घर पर 50 आ रही थी वो सब पास हो गए थे, जिसकी भी 50 से कम आई थी सब वो आउट हो गए थे, ठीक है। तो पेपर टू स्क्रीन होने के बहुत कम चांसेस है, मैं पहले बता रहा हूं, स्क्रीन टू स्क्रीन होंगे ज्यादा, बट इसलिए एक टेस्ट लगाना है आपको। लेकिन जब तक आपकी 50 ना आए तो डू नॉट स्टॉप, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरी एडवाइस रिक्वेस्ट है। और आज से नहीं, आप मेरी 2019-18 की वीडियो निकाल के दे देना, मैं सेम यही लेक्चर दे रहा हूं बच्चों को, सेम यही स्पीच बता रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है टाइपिंग में ही सारा खेला होगा बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक वीडियो मैंने बता रखी है, किस स्पीड में है तो कितना करना है, वो इसके आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा सेशन, ठीक है बच्चों, ये था हमारा सेशन आज का, ठीक है। तो कोई फिर स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कट ऑफ, अब देखो मुझे पता है क्या, कोई बच्चा बोलेगा सर कट ऑफ पे भी वीडियो आने वाली है आपकी, कोई बच्चा कहेगा फैमिली और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या फर्क होता है, उसमें भी कट ऑफ आने वाली है। पीए और एसपीए का बच्चों आपका आप पूछेगा सर वर्क प्रोफाइल क्या होती है, उस पर वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो सारे सेक्शन अब आने वाले हैं आपके सभी। अच्छा, आप नीचे जाकर देखोगे तो मैंने लगा रखी सारी की सारी लिस्ट, आप देख सकते हो कौन सी वीडियो कब आएगी। रोज 2 या 1 वीडियो आया करेगी आपको इस तरह के अपडेट के लिए। और जो क्लासेस की बात करें तो क्लासेस के लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।